तो पुलिस की वीडियो जरा यहाँ स्क्रीन पे चलाएं। ये पुलिस आज सुबह आई थी जी दुकान की रिकॉर्डिंग सुनाती अब ये जरा मालिक फ्री से मैं चाहूँगा आप भी सुने प्लीज। महीने का हो गया जो थोड़ा तो थोड़ी मेहरबानी शफकत कर लो 3 महीने का हो गया मैं शर्म आती पे तुहानू कहंदे भी ते तुसीं भी जनाब होरां ने शर्म नहीं आती ते जरा मेहरबानी है तकलीफ कर लो। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। सर अगर जून की सैलरी अगर ऐसा होता ना, आप ये सब सुन रहे हैं, अगर ऐसा होता कि हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हुआ 3 महीने के बाद वो हमें पेमेंट करेंगे, 3 महीने हमने अपनी जेब से करनी है, ये एग्रीमेंट होता, ये पहला चेक जून का हमें ना देते 30 को, ठीक हो गया। जून का उन्होंने चेक दिया, जून का उन्होंने चेक दिया, जून का उन्होंने दिया, हमने इनको दे दिया। अब जुलाई का उन्होंने रोका हुआ है, इनकी सैलरी रुकी हुई है, लेट है। अगर जुलाई की हमें मिलती है, हमने उसी पे आ रहा हूँ इनकी बात। इन्होंने बॉस को ये भी कहा कि आप हमें एफिडेविट दें। बॉस भाग गए। नहीं, ये 2 दिन पहले एफिडेविट दें, स्टाम्प दें, हम आपको चेक देते हैं कि आप इनको कल सैलरी दें। बॉस ने कहा जो आप स्टाम्प कहते हैं मैं लेके आ जाता हूँ, आप इनका चेक दें, मैं इनको सैलरी देता हूँ। सच्चे से तो भाग क्यों गए? सर नहीं दे रहे ना, एफिडेविट भी उनके पास लेके आए हैं, तो इसके बावजूद नहीं चेक नहीं दे अब रहे। एक लम्हा ठहरे, आपका नाम क्या बहन? आई होप सो कि आपकी भी बहनें होंगी घर पे, सिंगल मदर हूँ मैं। सबकी होती हैं सर बिल्कुल मेरी अम्मी अबू नहीं है, मेरे अम्मी अबू नहीं है, मैं अपनी बेटी, मेरी बेटी पाकिज है। समझ लें सर, समझ रहे हैं, सबको पता है कि इनको मेरी बेटी मैं 7 साल से अकेली और मुझे धमकी लगाई गई है। बीबी जितनी आप पहले महीने, क्योंकि मैं इधर आया था उस वक्त हेयरिंग आपकी की है, जब मैंने आपकी हेयरिंग की है, मैं सबसे पहले असम्बली में मैं ऐसे ही कहता था कि बीबियाँ जो है ना वो किसी जेंट्स के सामने खड़ी ना हो, आप असम्बली से पहले ड्यूटी पे चलेगी करें, आप जेंट के सामने नहीं रोक सकती। हम भी इज़्ज़तदार लोग हैं, तो आप जो है ना ऐसे ना खड़ा हुआ करें जेंट्स के सामने ना किसी को। मेरी बात सुन लें, आपको वॉइस नोट सुनाएं कि उसका मालिक मकान से कह रहा हो कि शर्म कर लो, सर बात पूरी सुनेंगे, पैसे दे दो, पूरी बात सिंगल मदर हो। सर पूरी सुनेंगे तो वाला अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सिंगल मदर हूँ, मेरी बेटी का भाई है, सबको पता है कि एक टांग से मंजूर है, और मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मुझे मैं डिवोर्स हो गई हुई है, 7 साल से मैं ड्यूटी कर रही हूँ और 7 साल से ऐसे धक्के खा रही हूँ अपने सर पे। और मालिक मकान कल मेरे घर को ताला लगा हुआ है, जाके चेक कर सकते हो आप लोग। इनकी आप मेरे साथ चले जाओ। इनको उनका हक जब भी सैलरी देना, का, उनके मेरी बात पैसे भी सुन तो लें, दें। जब सैलरी का टाइम आया है 30,000 इनको सैलरी कही गई है, 40,000 होती है। मेरी बात सुन आपने लें, 30 पे हायरिंग की थी? मेरी बात तो सुन लें, मुझे 30 पे हायरिंग की थी। एक मिनट बेबी, एक मिनट। 30,000 मुझे कहा गया कि इनको 30,000 सैलरी दे। 30,000 कंपनी इसमें बॉस के जो है ना पार्टनर हैं, असल में ये जो काम बात साहब ने कहा कि पार्टनर हैं, बात साहब के पार्टनर हैं। उनका नाम क्या है? एडवोकेट इत्शाम साहब हैं। उन्होंने कहा 1-2 बंदे और भी उनके कंपनी साथ। किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? ये कंपनी तो साहब हैं कराची से। और ये 30,000 रुपये देने का किसने कहा? अभी तो अब्बास साहब ने कहा कि मैं मलकियत है मेरी। बात साहब इधर के लाहौर के जो है ना वो सीईओ हैं। मुझे उन्होंने कहा मेरी मलकियत है। सर सीईओ है ना इधर लाहौर के, वो सीईओ हैं, लाहौर के इनके नाम है। सीईओ और मलकियत में फर्क होता है भाई। सर तो मालिक ऑनर होता है, सीईओ जो है वो ऑनर का मुलाजिम होता है। सर इनकी जब सैलरी मिलने लगी, जब उन्होंने कम दी है, ये सब इसकी चीज़ के गवाह हैं। मैं इधर से छोड़कर चला गया, मैं एहतिजाजन छोड़ के गए थे। मैं एहतिजाजन छोड़ के गया, मैंने साहब को पता है कि सैलरी फिर वो मेरी और आपकी बहन को एक सवाल पूछ रही है। सर ये बीबी को पता है ये सब। फिर ये सवाल, इस मैं सवाल का जवाब एहतिजाजन सर छोड़ के गया हूँ, चले गए, छोड़ के चला गया, मैं दोबारा वापस कंपनी में नहीं आप आया। अच्छे आदमी, आप फरीद साहब अच्छे आदमी, ऑपरेशन मैनेजर, आपके सामने जब ज्यादती हुई, पैसे कम मिले तो आपने एहतिजाजन यहाँ से छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया। उकाड़े वाले किसी अस्पताल में जाके आप लग गए होंगे? नहीं उकाड़ा नहीं, मैं कोई काम नहीं किया 2 महीने? मेरे पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसी कंपनी में ही हूँ। अच्छा अगली जॉब बात कर रहा हूँ, मेरे पास मैं 2 महीने समझता हूँ आपसे। आज वो बहन पूछ रही है आज क्या करने आए? फिर आज इनसे आके आपने क्यों एंगेज किया कि इन पैसे नहीं मिलने? नहीं मैं तो दफ्तर आया सी, क्योंकि दफ्तर का सर सिस्टम इतने है। दफ्तरों इनसे आपने नहीं कहा कि इन पैसे नहीं मिलने? कंपनी का सर ओनर है, मैंने कंपनी के साथ होते हैं, सब जड़ें उनकी हैं। इन्होंने कहा था कि ऐसे सैलरी ले लोगे। ये फिर आज क्यों कह दिया आपने? यही बात है, दिखाएंगे इसके साथ ही लेके दिखाएं। हाँ इसे छोड़ेंगे नहीं इसको। चलो फिर आपके कहने का जवाब तो फिर यही बनता है कि फिर असं लैके चलो ठीक हो वो कह रहे हैं ले लो फिर। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜेंगे। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, सर बिल्कुल ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 2-4 दिन बाद फिर लगेगी कंपनी, नवी लगेगी। 2-4 दिन बाद क्या होगा? यकम को फिर नई कंपनी लगेगी। आप छोड़े? नहीं सर, हम आए 3 माह के लिए थे। 3 माह में से 1 माह पैसे दिए, 2 महीने खा गए। सर जब हमें मिलेंगे, सर जब हमें मिलेंगे, क्या बिजनेस मॉडल है? क्या बिजनेस मॉडल है?
क्या सारों में business मिले model हैं, है? हम खा गए हैं तो फिर गलत 3 है। महीने थे तो 3 महीने अगे सर पहले महीने की सर, हाँ पूरी नहीं दी ਸਾਨੂੰ एक लम्हा ठहरे सर, म्यू ऐसे कर रहा है। मैंने आपकी बात मान ली कि सर, आपको एक म्यू महीने ऐसे कर रहा है। फरीद साहब सुने, मैं सर, आपका मौके पे सुनना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ 1 मिनट बात सुन लें। सुन लें आप, सुन अगर- लें। अब वो गुस्से में आप सच्ची बात करेंगे। अगर म्यू की पॉलिसी में है कि 3 महीने के बाद हम इनको पेमेंट करेंगे, म्यू ने हमें जून की सैलरी दी है। अगर उनकी पॉलिसी में था तो हमें जून की सैलरी नहीं मिलनी थी। ऐसे ही था, हम 3 सैलरियां देते, मैं हमें उस पे आ 3 रहा सैलरियां देते, हम अपनी जेब से देते, फिर हमें वो पेमेंट देते। अगर ये पॉलिसी सेकंड में है। नहीं था तो हमें सैलरी अभी मिली अभी जून एक लम्हा जरा गुस्से में अब ये रहिएगा। पिछले कम से कम 6 माह से, साल से ऐसे हो रहा है। म्यू ये कर रहा है, कंपनी हर 3 माह बाद चेंज कर रहा है। मेरे साथ जब एग्रीमेंट ही, मेरे साथ 3 माह का एग्रीमेंट हुआ है। ओनर के साथ थोड़ी होना है, वो तो ओनर सर होगा ना, यार आप ओनर हैं। मैं कंपनी हूँ ना, एक जब मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं सारी बात है कि कंपनी, तो जो मेरी कंपनी के साथ एग्रीमेंट 3 माह का है। 3 माह का मेरी कंपनी के साथ म्यू ने 3 माह का एग्रीमेंट किया है। अच्छा। म्यू ने आप अपने एग्रीमेंट से, अगर उनका एग्रीमेंट है कि हम इनसे 3 माह की सैलरी दिलवा के इनको देंगे, तो उन्होंने जून की दी है। एक अब सवाल। जुलाई की अगर दे सर, दें, एक सवाल है, एक सवाल अगर ले सैलरी लें, एक नहीं सवाल ले लें, मिलती- एक सवाल ले लें। सर एक मिसाल है कि आपने जून में आए, आपने 100 एम्प्लॉय भर्ती किए, सर ठीक है, और आपने इनको रख लिया और जून का चेक मिला तो आपने इनको दे दिया। ये कंपनी कैसे पैसे कमाती है? यानी 40,000 रुपये तो इस बंदे के नाम के ले लिए, ये इसके भी ले लिए, इसके भी ले लिए, इसके भी ले लिए, जी सर। और वो एज इट इज अगर आपने इनको दे दिए जितने पैसे इनके बनते थे, सर। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? वो पैसे कैसे कमाती है? ये इनको जो 30,000 सैलरी मिली है ना 10,000 रुपये काट लेती है वो। सर, वो 10,000 कंपनी में से कमाती भी है। 10,000 में से भी सर विद होल्डिंग टैक्स काट के चेक देते हैं। कितने बचते हैं? 40 में से एक बंदे कितने बचते सर हैं? को 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं कंपनी को बचता। सर झूठ बोल रहे हैं, सर झूठ बोल रहे हैं। सर हमें जून की सैलरी दी गई है, किसी को 20 मिलता है, किसी को 22 दिया है। 13 करोड़ जाता है। हर महीने का सवा 13 मेरी बात तो सुन ले। कहाँ जाता है? सर हमें सैलरी 13 करोड़ हर महीने का चेक। कहाँ जाता सर है? जून की सैलरी हमें दी गई है। 13 करोड़ कैसे बनता? 1 मिनट 40,000 से कैलकुलेशन करें, कितने बंदों की कैलकुलेशन करो? 200 की 200 बंदे की, तो ये कितने पैसे बनेंगे? 80 लाख 3 शिफ्ट हैं। 80 कितने लाख पैसे सारे। बता रहे हैं आप? 15,000 रुपये। नहीं, ठहरे आपके पास एम्प्लॉय कितने हैं? सर 200 200 एम्प्लॉई हैं आपके पास। एक सेकंड भाई, 200 एम्प्लॉई हैं आपके पास और आप हर एम्प्लॉई का 15,000 रुपये काट लेते हैं। नहीं सर, 15,000 कैसे काट सकते हैं? जिनको तनख्वाहें मिल रही हैं वो बता रहे हैं, कितने सर काटते हैं? नहीं- सर नहीं, 15,000 नहीं काट रहे। जून का चेक कितने का था? सर वो भी धोखे से सैलरी दी गई। हमें एक आइडिया दे देंगे जून का चेक। नहीं, मेरे आइडिया में नहीं है नहीं आपको पता है, फिर आप सर। गुस्से नहीं में आइडिया बोल में देंगे। सर, जब एक चीज़ का आइडिया नहीं है तो फिर कैसे मैं बता सकता चले एक मिनट, अगर जून अगर में मैंने चेक रिसीव किया है ठहरे ना, तो इनमें से किसी को पता 200 होगा। ज़रा 40,000 करते हैं तो ये चेक बनता है 80 लाख रुपए का। सर, बिल्कुल। ठीक है, सर। 80 लाख में से आपने अगर फी बंदा अगर आपने 10,000 रुपया भी काटा हुआ है तो ये आपका 20 लाख रुपया कंपनी ले गई। सर ठीक है, सर 20 लाख रुपया कंपनी ने कमा लिया, यही हुआ है। सर इनका ये दावा है कि आप हमें देते हैं 15-18 या बहुत देंगे तो 20-22 हज़ार रुपये, यानी आप सर। 18,000 रुपये काटते हैं। तो अगर आप इसको 18,000 इसको आप 18,000 रुपये कंपनी अगर काटती है तो आप 36 लाख रुपए इनका खा जाते हैं। ये जो सर खा जाते हैं, ये जो सर खा जाते हैं, फिर ये तो उनके आपकी तो पास- गाड़ियाँ बनती हैं। आपको गाड़ी दी कंपनी ने? वैसे सर। कंपनी ने गाड़ी दी हुई है आपको? नहीं सर, कुछ सर नहीं। हमें एएमएस ने सुबह कहा है आप फी जो है ना गार्ड है उसकी 65,000 रुपया सैलरी के हिसाब से। कितनी? 65,000 रुपया सैलरी। सुबह मैं क्यों वहाँ पर एएमएस के पास क्यों मैं सर? नहीं मेरे बच्चे रो रहे हैं, मेरे घर को ताला लगा हुआ है। फार्म बकायदा पड़े हो। फार्म हमारे से वो कह रहे हैं मैं साइन करके दो। आप लोगों का हमने इनको कहा है कि आपको बच्चों का राशन के पैसे देंगे, उन बच्चों की तालीम के पैसे देंगे, पता नहीं क्या क्या पैसे देंगे। ये तो हमारी सैलरी नहीं पूरी दे रहे। यकजान सिक्योरिटी के जो थे मैनेजर थे जुवेद साहब, उनको लाकर बिठा दिए वहाँ पर अपनी मर्जी से तरल्ले के साथ चेयर पे बैठ गए। किसी को 18,000 दे रहे हैं, किसी को 20,000 दे रहे हैं। लगवाई थी फकीरों फकीरों की तरह हमें इन्होंने सैलरी दी है जून के में।